हमारे पड़ोस में रहते थे, बहुत अच्छे थे, अपने काम में व्यस्त, वो भी रहते थे, हम भी रहते थे, बस बाहर जाते हुए राम राम हो जाती थी। फिर जब वो यहाँ से गए तो मुझे बहुत दुख लगा, क्यों गए वो यहाँ से खाली करके। लगता था कि इस तरह की घटना को अंजाम देंगे? नहीं, ये उम्मीद नहीं थी, वो तो बहुत हिम्मत वाली रहती थी, सास की सेवा करी, ससुर की सेवा करी, सारा काम करी, ऐसी कमजोर औरत नहीं थी। हम तो फिर भी कमजोर है, वो तो कमजोर नहीं थी, वो तो हिम्मत देती थी, वो तो बहुत ज्ञान वाली लेडी थी, अच्छी थी, वो खुद हिम्मत वाली थी, वो हमें भी हिम्मत देती थी। पंचकुला में आज मित्तल परिवार ने समस्त परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। उनके आत्महत्या पत्र में जो वजह बताई गई वो कर्ज के तले दबे होने की बताई गई। हम इस समय देहरादून में हैं और देहरादून में उसी घर में हैं जहां वो कभी 2022 तक रहा करते थे। उनका परिवार कैसा था, उनके पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने आज अखबारों में खबर पढ़ी, जिसके बाद उनका क्या कहना है, आप कैसे जानती थी उन लोगों को? हमारे पड़ोस में रहते थे, बहुत अच्छे थे, अपने काम में व्यस्त, वो भी रहते थे, हम भी रहते थे, बस बाहर जाते हुए राम राम हो जाती थी। फिर जब वो यहाँ से गए तो मुझे बहुत दुख लगा, क्यों गए वो यहाँ से खाली करके। तो मैंने कहा आपने खाली क्यों करा घर के, किराया बढ़ा रहे थे मकान मालिक। तो मेरे को ये बहुत दुख लगा, मैं कहा क्या था, अगर रह रहे तो रह रहे थे। अब वहाँ फिर कितने मिलिया मैंने ये नहीं पूछा, बस 3 साल वहाँ रहे, फिर खाली करके चले गए। किस तरह का परिवार था? लगता था कि इस तरह की घटना को अंजाम देंगे? नहीं, ये उम्मीद नहीं थी, वो तो बहुत हिम्मत वाली रहती थी, सास की सेवा करी, ससुर की सेवा करी, सारा काम करी, ऐसी कमजोर औरत नहीं थी। हम तो फिर भी कमजोर हैं, वो तो कमजोर नहीं थी। अच्छा, परिवार में और कौन कौन लोग थे? बच्चे कैसे थे उनके? बच्चे ठीक थे, बच्चे खेलते थे आपस में, हमारे बच्चे भी खेलते थे। हाँ। और अच्छे बच्चे थे। और परिवार वो बच्चों को छोड़ती नहीं थी, ऐसे नहीं छोड़ती थी, पर हमारे बच्चों के साथ में खेल लेते थे। जो प्रवीण जी थे, उनका कैसा नेचर था, क्या काम था उसका? ठीक था, एनजीओ का काम था उनका। अच्छा। हाँ, एनजीओ में थे, पड़ोस के बच्चों को भी एनजीओ में कराया, अपने बच्चों को भी एनजीओ में कराया। आज इस घटना को आपको कैसे पता चला, इस घटना के बारे में? लोग आए तो भी पता चला मुझे, मेरे को नहीं पता, मैं तो मोदी नगर जा रही थी, रात 12 बजे पहुंची, अभी मैं घर में नहीं। उनसे बात होती थी आपकी फोन? मेरी तो 1.5 साल से बात नहीं हुई, क्यों वो फोन ही नहीं उठाती थी, तो मैं समझती थी कोई प्रॉब्लम है। चंडीगढ़ तो वैसे ही महंगा है, दिक्कत हो रही होगी, क्या पता, यही लगा मुझे। कोई और घटना उन्होंने कभी शेयर की? कोई बात नहीं करी, वो तो हिम्मत देती थी, वो तो बहुत ज्ञान वाली लेडी थी, अच्छी थी, वो खुद हिम्मत वाली थी, वो हमें भी हिम्मत देती थी। देखिए, कभी बताई नहीं कमजोर। परिवार के लोगों के बारे में हमने जानने की कोशिश की। इसी घर में वो रहा करते थे। पड़ोसी बेहद ज्यादा परेशान हैं कि आखिर इतने हिम्मत वाली जो उनकी मिसेस थी, वो बहुत हिम्मत वाली थी, वो लोगों को यहाँ पे बताया करती थी कि इस तरह से करो, डांस की क्लासेस चलाती थी, तमाम एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व रहती थी। और उसके बाद जो आज ये घटना सुनने में आई है, उसके बाद सभी आश्चर्यचकित हैं कि आखिर इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया। आखिर ये भी एक बड़ा विषय है कि आखिर फाइनेंस या बैंक के किस कर्ज में वो डूबे हुए थे, जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। 3 साल पहले रहती थी, फिर ये चले गए थे, 3-4 साल पहले रहते थे यहाँ पे, फिर 3 साल वहाँ रह गए, नींबू वाले साइड ना। अब गिनती हिसाब तुम सही नहीं है, लेकिन 3-4 साल तो हो गए यहाँ से गए हुए। हाँ। ठीक था, अपने में मस्त है, अपने काम से ही फुर्सत नहीं थी उन्हें। हाँ, कितने समय यहाँ पे रहे? 3 साल के लगभग तो रहे यहाँ पे रहे। हाँ, रहे। यहाँ से पंचकुला किस टाइम पे गए थे? पंचकुला गए हुए अभी 1-1.5 साल हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, एक होली के टाइम में गई थी उनके यहाँ ना, होली के बाद, तो तब वहाँ थे। उसके बाद सुना वो तो चले गए यहाँ से, मुझे बड़ा दुख लगा। फिर मैं फोन करती थी, फोन ही नहीं उठाते थे, मुझे बहुत दुख लगता, फोन क्यों नहीं उठाते। मैं कहा मैं किसी और के फोन से करूँ, करने की फुर्सत ही नहीं लगी, मैं किसी और के फोन से करना चाह रही थी फोन। है 1-1.5 साल से नहीं थे यहाँ ना, 1-1.5 साल पहले ही उन्होंने खाली कर दिया वहाँ से। गई मैं वहाँ मिलने, वहाँ चले गए थे वहाँ से। मेंबर रहते थे यहाँ पे पूरे? ये 2, 4, 3, 7 जने, 7 जने, माँ बाप हो गए, बेटे बहू हो गए, और 2 पोतियाँ 1 पोता। हाँ, तो बुढ़े बुढ़िया भी खत्म हो गए, वो भी। कभी पहले आपको लगा ऐसा उनका कुछ व्यवहार किस तरीके का था? ऐसे जताया नहीं उन्होंने, लेकिन हमारी इतनी उम्र हो रही है, मैं बचपन से ही सबकी प्रॉब्लम समझ जाती थी, पर हम इतने लायक है नहीं जो हम किसी का कर सके, पर उन्हें बताया भी नहीं। मैं कहीं से हेल्प कराती, कहीं से भी करती। वह पेंशन बनवाई उसने, सास ससुर की बहू ने। आपकी सब मेन वजह क्या हो सकती है? अब ये कैसे, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए मिले हुए, उन्हें बताई नहीं ना कभी प्रॉब्लम। कभी कुछ ऐसा लगा? ना, कभी नहीं बताई। मुझे यही लगा कि या तो कर्जा होगा या दिक्कत हो रही होगी कुछ उन्हें, बस यही लगा।
ससुर करवाती कुछ करती। पार्षद ने तो एकदम पेंशन बनाई सास ससुर की। पार्षद तो बहुत अच्छा था हमारा। इस वक्त हम सेक्टर 25 थाने में हैं और ये ससुर हैं राकेश गुप्ता। उनसे बात करते हैं। क्या पुलिस कह रही है सर? पुलिस ये कह रही है जी, सुबह सवेरे 4 बजे के आई भी है पुलिस। पुलिस कहती है थाने आ जाओ, कहता हमारे साथ चलो। हमें क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें क्या पता क्या हुआ क्या। अब सिविल वर्दी में कोई पुलिस वाला आ जाए तो हमें क्या पता है पुलिस है क्या होना। आप क्या कहना चाहेंगे राकेश जी? हमें 23 सेक्टर में बुला लिया, सवेरे के हम 23 सेक्टर में बैठे हैं जी। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब दरवाजा खोला कहता अंदर स्टेटमेंट ले लो। फिर मेरी लड़की की स्टेटमेंट लगी, फिर मेरी पोती बैठी धोती उसकी स्टेटमेंट लेने लगे। मैंने कहा सारे एक बार हमें दिखा दो, उसके बाद सारा दिन बैठा के रखना हमारे को। कम से कम हमें ये तो पता लग जाए कि हमारी लड़की मर गई है, डेड बॉडी तो दिखा दो। यहाँ पर भी आके स्टेटमेंट ले रहे हैं, कभी वो लिया दो कभी इनका वो लिया। तो जब हमारे पे है ही कुछ नहीं तो कहाँ से लिया दे हम। तो ये राकेश जी क्या वजह क्या पता लगी आपको? कोई बात हुई हो? कुछ है नहीं पता जी, हमारे को कोई पता नहीं। अब पुलिस जाने क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। कोई पुलिस हमारे को कोऑपरेट नहीं कर रही। परिवार कहाँ रहता था आपकी बेटी? मेरी बेटी हमें जो ये कह के गई थी हम वहां पर रह रहे हैं जी, क्या कहते हैं इसको, सकेतड़ी, वहां पर। ये कह रहे हैं कि कर्ज बहुत ज्यादा था, कुछ कभी जिक्र नहीं? कर्ज था जी उनके पास। कर्ज मैंने तो आपको पहले नहीं बतलाया, आपको बताया मैंने आपके सामने। कर्ज था, बैंक वाले को कर्ज था। बैंक वाले मेरे घर आए, मैंने कहा भी ऐसा है कितना कर्ज है। कहता 1 करोड़ रुपया। मैं कहा जी आपने क्या सिक्योरिटी रखी थी 1 करोड़ के ऊपर? कहता जी 70 लाख की सिक्योरिटी रखी थी प्रॉपर्टी, 70 लाख की। मैंने कहा 70 लाख के ऊपर 1 करोड़ कौन दे देगा? कौन देगा 1 करोड़? इसका मतलब आपकी कमीशन होगी। मैनेजर को कहा तभी आपने 1 करोड़ दिया। कहता इनके गुडविल थी। आपका दामाद करता क्या था? मेरा दामाद पहले स्क्रैप का काम करता था, पहले स्क्रैप का काम करता था और उसके बाद वो देहरादून में अपना गाड़ी गुड़ी चला रहे थे। लेकिन रहते यही थे पंचकुला में? पंचकुला में देखो जी, यहाँ पर पहले रहते थे खरड़ में। अब ये तो बहुत पुरानी बात है जी। नहीं ये कर्ज के बारे में कह रहे हैं ना जी। तो कारण कर्ज ही है, कारण कर्ज ही लग रहा है। कारण कर्ज है जी। ठीक है, तो अब क्या आप चाह रहे हैं? क्या पुलिस से आप मांग कर रहे हैं? मैं तो पुलिस से ये कह रहा हूँ कि मुझे डेड बॉडी दिखा दो, बस डेड बॉडी दिखा दो। कम से कम मेरे दिल में तसल्ली हो जाए कि मेरी वाइफ, मेरी लड़की, मतलब। कितने परिवार में कितने लोग थे? है जी, कितने परिवार थे? परिवार के कितने मेंबर थे? ये 7 थे जी। 7 मर गए? हाँ जी। ठीक है। तो राकेश गुप्ता हैं जो परवीन मित्तल के ससुर हैं। उनका कहना है कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है और उन्होंने माना कि हाँ कर्ज था और कर्ज ही इसकी वजह है, लेकिन पुलिस इस मामले में परिवार को परेशान कर रही है। हमारे पड़ोस में रहते थे, बहुत अच्छे थे, अपने काम में व्यस्त। वो भी रहते थे हम भी रहते थे। बस बाहर जाते हुए राम राम हो जाती थी। फिर जब वो यहाँ से गए तो मुझे बहुत दुख लगा, क्यों गए वो यहाँ से खाली करके। लगता था कि इस तरह की घटना को अंजाम देंगे? नहीं, ये उम्मीद नहीं थी। वो तो बहुत हिम्मत वाली रहती थी, सास की सेवा करी, ससुर की सेवा करी, सारा काम करी। ऐसी कमजोर औरत नहीं थी। हम तो फिर भी कमजोर है, वो तो कमजोर नहीं थी। वो तो हिम्मत देती थी, वो तो बहुत ज्ञान वाली लेडी थी, अच्छी थी। वो खुद हिम्मत वाली थी, वो हमें भी हिम्मत देती थी।